तक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से। उनका एक जो प्रोजेक्ट है लखू डेर वैल्यूराइजेशन प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार ये है कि जहां माहौलियात के हवाले से पेशरफ्त हो रही है और दूसरी जानब ये भी है कि इस मनसूबे के तहत सालाना तकरीबन 1,75,000 से 2,75,000 टन तक कार्बन अखराज में भी किसी हद तक मुतवक्किल है। और मंसूबे को पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.4 के मुताबिक हम आहंग करने में भी काम जारी है। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे किस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से काम हो रहा है और फ्यूचर में कितने ये हमारे लिए कारआमद है, हमारे मुल्क के लिए कितने कारआमद है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं कामरान अली। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से लखो डेयर वैल्यूराइजेशन प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। लखो डेयर वैल्यूराइजेशन प्रोजेक्ट से सालाना तकरीबन 1,75,000 टन से 2,75,000 टन कार्बन अखराज में कमी वाक़या होगी। लखो डेयर वैल्यूराइजेशन प्रोजेक्ट को पेरिस मुआहदा के आर्टिकल 6.4 के मुताबिक हम आहंग करने के इकदामात बारे तफसीली गुफ्तगू की गई है। फिजिबिलिटी स्टडी के तहत मीथन गैस को इकट्ठा करने और तवानाई की पैदावार के इम्कानात का जायजा लिया गया। GM वेस्ट टू वैल्यू डॉक्टर आयशा परवेज ने लखो डेयर वैल्यूराइजेशन प्रोजेक्ट और आर्टिकल 6.4 के तकाज़ों पर ब्रीफिंग दी। लखो डेयर वैल्यूराइजेशन प्रोजेक्ट को बैनुल अक़वामी डोनर प्रोग्राम SPAR C6 के तहत फिजिबिलिटी स्टडी की मुआवनत होगी। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट बतौर कंसोर्शियम लीड, जबकि UNEP कोपनहेगन क्लाइमेट सेंटर पाकिस्तान वर्क पैकेज की क़यादत करेगा। प्रोजेक्ट में शफाफ मुआहदाती फ्रेमवर्क के तहत आमदनी और कार्बन के क्रेडिट्स की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। लखो डेयर वैल्यूराइजेशन प्रोजेक्ट मुल्क भर की लैंडफिल साइट्स के लिए काबिल तलकीद माहौलियाती तवानाई में मॉडल साबित होगा। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और कामरान अली से जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा कि जिस तरीके से ये पैकेज आ रहा है और जिस तरीके से सालाना 1.75 से लेकर 2.75 लाख टन कार्बन अखराज में कमी बताई जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। पहले थोड़ा सा मैं हिस्ट्री पे बात करूंगा, फिर यहाँ पर आऊँगा कि ये आखिर है क्या, ताकि हमारे नाज़रीन को ज़रा थोड़ा आसानी से समझ भी आ जाए। बिल्कुल सही। ये प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इसके मकसद 2-3 है। इसका मकसद माहौलियाती आलूदगी में कमी वाक़या करना भी इसका मकसद है, और उसके साथ साथ इसमें जो कुछ पैसों की बचत है उसका भी अमल दखल शामिल है। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से लोग भी जो है वो इसमें शामिल किए हैं। मैं इसमें सारा आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि वो एक शेर है, लेकिन मैं उसकी एक लाइन ही आपको बताऊंगा कि बहुत देर की मेहरबां आते आते। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, आपने ग्वादर का भी सुना होगा कि वहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोग आएंगे, तिजारत करेंगे। बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और ये आप देखें कि जहाँ हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो एक गैस पैदा कर रहा है, बायोगैस जिसे कहते हैं, जो भैंसों के और गाय के गोबर से बनती है। उन्होंने जदीद प्लांट्स लगाए हुए हैं और वहाँ पर गोबर से पहले गैस निकाली जाती है, फिर उसी गोबर से कीड़े पैदा करके एक पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर मुर्गियों को डाले जाते हैं और उनसे अंडे लिए जाते हैं। बाकायदा तौर पर इसमें आलूदगी में भी कमी वाक़ई होती है। हमारे यहाँ लाहौर में इस वक्त, मैं लाहौर की बात करूँगा चूँकि भैंसें तो पूरे पंजाब में हैं, पूरे पाकिस्तान में है, तो ज़्यादातर जो काम लाहौर का है, चूँकि हम लाहौर से रिलेटेड मामला करते हैं, सारी चीज़ों को लाहौर से जुड़ी हुई चीज़ें अपने नाज़रीन के सामने लेके आते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा बताऊं कि लाहौर में इस वक्त एक ऐसी बड़ी गवाला कॉलोनी है जो हरबंसपुरा के इलाके में है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो दूध फरोश करने वाले गवाले हैं, गुजर बरादरी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भैंसें रखी हुई हैं और वो उनके चारे का भी बंदोबस्त वहीं से, एक बड़ी मंडी है वहाँ पर चारे की लगती है, और वहाँ से फिर वो दूध और फिर जो उनका फुजला होता है वो बाहर रिंग रोड के साथ एक दीवार है, वहाँ पर वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बाड़ों से रेड़ियाँ भर के लाते हैं और वहाँ पर फेंक देते हैं। वहाँ से फिर प्राइवेट लोग जो हैं, जिनको इस फुजले की ज़रूरत होती है, जो बतौर खाद इसको इस्तेमाल करते हैं, किसान हजरात जो हैं वो अपनी ट्रॉलियों में भर के इसको ले जाते हैं, चूँकि ये खाद के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, ये है नहीं उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन दिनों किसानों को इस फुजले की ज़रूरत नहीं होती, उन दिनों फिर ये गवाला हजरात जो हैं ये पैसे पे करते हैं और ट्रॉली वाले को और डंपर को कि जनाब ये यहाँ से उठाएं और इसको कहीं और फेंके, ताकि हमारा रास्ता तो खुले ना यहाँ पर लोगों के आने जाने का। अच्छा, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इसमें 1% भी अपना किरदार अदा नहीं करती। एक तरफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ये कह रही है
कि पूरे लाहौर से, और अब तो सुथरा पंजाब भी है, पूरे पंजाब से वेस्ट कलेक्शन की जिम्मेदारी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की है। और कूड़ा बिल भी बन चुका है, लोगों को मुतअद्दिद अफराद को मुझे फोन आए हैं, मौसूल भी हो गया बिल, बिल आने लग गया है। लेकिन बिल तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि जहां पर भैंसों का फुजला पड़ा है वो लोग अपनी मदद आपके तहत उठाएं या किसानों को जरूरत है तो वो उठा लें, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या उठाना वहां से? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो आप लोगों ने ये जो प्लांट लगाया है वैल्यूराइजेशन का, ये तो आप कार्बन में कमी ला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मीथेन गैस भी पैदा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बायोगैस पैदा करने का किसी को ख्याल नहीं आया कि हम बायोगैस भी पैदा करें, जो ज्यादा कीमती है, जिसकी मांग भी ज्यादा है और जिसकी जरूरत भी ज्यादा है, वो करें, ताकि जो हमारा बाकी चीजों का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो सके। हाँ। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब मैं कहूंगा क्योंकि ये पूरे पंजाब में फैल गई है, तो ये इनको ये तो पता है कि लोगों से बिल चार्ज करने हैं, और इनके जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनको ये पता है कि घरों से कूड़े के पैसे लेने हैं, वो तो आज तक आप लोग बंद नहीं करा सके। तीसरी बात ये है कि हमारी किस्मत में जो वेस्ट बैग्स हैं वो सिर्फ बकरा ईद के दिनों तक के लिए रह गए हैं, जिसपे बड़ी सी प्रिंटिंग की होती है, बड़े से फोटोज लगे होते हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो भाषा लिखा होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि जनाब ये माहौल दोस्त बैग हैं, ये कुछ अरसे के बाद जो है वो अपना आप खत्म भी कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने ये कर दिया, ठीक है, बैग्स तो कम से कम रूटीन में दें। तमाम तरक्की याफ्ता इन्होंने अपने अपनी कारकर्दगी के जो झंडे हैं ना वो आलमी जरीदों में शाया करवाए हैं। बाहर के मुमालिक में जो अखबारात हैं वहां पर यह शाया किया गया कि जनाब लंदन जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतमिन हो गया, और लंदन ने कहा जनाब मैं ये करूंगा जिस तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कर रही है। लेकिन लंदन वालों के पास तो सर 24 घंटे बैग मौजूद होते हैं। वो तो बैग्स में वो तो उन्होंने ऐसे ऐसे वहां पर, और उनके कमरान उनके डेज होते हैं। हाँ जी, एक दिन प्लास्टिक वगैरह मटेरियल लेके जाते हैं और एक दिन गार्बेज डे होता है, उनके डेज होते हैं। देखें फजाइल, उन्होंने आपको सरकारी उनकी वो बकेट्स होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताने लगा हूं कि उन्होंने चीजें डंप करने के लिए 3 पोर्शन बनाए हुए हैं। एक उनका पोर्शन है फूड का, जिसमें आपने बचा हुआ फूड, ब्रेड, रोटी के टुकड़े, सालन और इस तरह की चीजें जो आप लोग बाहर फेंकते हैं, उसका एक अलग डिसिप्लिन्ड किस्म के लोग हैं। अच्छा, वो उसमें डालना आपने। हाँ। अच्छा, आपने उसके बाद जो आपका जो पेपर्स हैं, कागज वगैरह घर के, कूड़ा मट्टी डस्ट, वो आपने एक में डालना है। और एक जो प्लास्टिक की चीजें हैं, बॉटल्स वगैरह, कैंस वगैरह अलग है, वो अलग है। और जो टिन पैक हैं, जो आयरन से बनी चीजें, वो आपने अलग डालनी। ये तो पोषण बनाए हुए उन्होंने ना। तो हमारे यहाँ तो पोषण नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताऊं, सारा कुछ इकट्ठा मैं बताने लगा हूं। मैं आपको बताऊं, ऐसे घर भी हैं जो आपके घरों के सामने जो पार्क्स होते हैं, कामरान, जी उसमें कूड़ा फेंक देते हैं। लोग ऐसे हैं। देखें, मैं बताता चलूं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास शहर लाहौर में गली मोहल्लों के दरमियान जो भी खाली प्लॉट इनको नजर आता है, मुतनाज़ा प्लॉट, अच्छा, ये उस पर कब्जा करते हैं और अब उसको अपनी वेस्ट साइड बना लेते हैं। वहां पर डंपिंग करते रहते हैं। जब कूड़ा इकट्ठा होता है फिर ट्रक आता है उठा के, जब वो कूड़ा वहां से उठता है ना, आप यकीन करें कि उन लोगों को जो इर्द गिर्द के रहायशी है ना, सांस लेना मुहाल हो जाता है। कभी इत्तेफाक हो वहां से करीब से गुजरने का तो शदीद तफुन ज़दा वो फिजा होती है। और अगर बारिश हो जाए उसके बाद वो लोग वहां से उठाएं तो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बुरी सूरत हाल हो जाती है। इन्होंने लोडर रक्शे भी लगाए हुए हैं। इन्होंने गली मोहल्लों से कूड़े कलेक्शन के लिए लोडर रक्शे भी, उस पर भी तस्वीरें, उस पर भी मशहूर। अच्छा, इनकी मशहूरी ज्यादा, इश्तिहार ज्यादा है, इनकी कारकर्दगी कम है। अच्छा। और ये जो इन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे ये कह रहे हैं कि मीथेन गैस भी पैदा होगी और ये कार्बन जो है इसमें कमी भी। और अभी भी मैं आपको बताऊं, अपनी बात को बड़ा करूंगी, हर घर के आगे इनकी वो गाड़ी नहीं जाती। वो जो प्राइवेट एक बेचारे कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, गधा गाड़ियों पे भी आते हैं और रिक्शा भी उन्होंने बना, लोडर रिक्शा बना लिए प्राइवेट लोग। इनकी गाड़ियां कोई नहीं इतनी नजर आती इलाकों वगैरह में, मैंने नहीं देखी। देखें, इनकी गाड़ियां, मैं वही बताने लगा हूं कि पिछले दिनों वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक रेस्टोरेंट बन रहा है नहर के ऊपर। उस पे ये होगा कि आप फ्लोटिंग, आप उस रेस्टोरेंट में बैठेंगी, वो नहर के ऊपर बन रहा है, आपको नीचे से बड़ा अच्छा मंजर नजर आएगा नहर का। तो वहां विजिट था वज़ीर-ए-आला पंजाब का, ठीक होगा। तो लोग वहां पर हरबंसपुरा के इलाका में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स जो थे उन्होंने वो गोबर उठाना शुरू कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने जाके पूछा, मैंने कहा ये क्या मामला हुआ है भाई, आप लोग तो उठाते नहीं, आप लोग तो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मलबे की कैसे हो गए? अच्छा, मलबे की, अच्छा इन्होंने ना SOPs बनाए हुए हैं। ये कहते हैं अगर कहीं मलबा पड़ा है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पैसे लें तो इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, पैसे इनको दें तो फिर इनकी जिम्मेदारी बन जाए, उठा लेते हैं। अच्छा, फिर ये कहते हैं जनाब दरख्त पत्ते वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो PHA वालों की जिम्मेदारी। अच्छा, अगर पैसे दें तो ये पत्ते भी उठा लेते हैं, झाड़ियां भी उठा लेते हैं। अच्छा, अब ये बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरी आंखों देखा हाल है कि ये गोबर उठा रहे थे, इनकी गाड़ियां लगी हुई थी,
2-3 डंपर इनके खड़े थे, साथ एक क्रेन थी, वो भरती थी और उसमें डंप करती थी। तो जब वो उठा रहे थे तो मैंने वहां मौजूदा जो ड्राइवर था उससे पूछा कि भाई आप लोगों की तो ये आता ही नहीं जोन में, तो ये आपके तो प्रीमिसेस में शामिल ही नहीं है, आप लोग ये क्यों जिम्मेदारी अदा करे? तो उन्होंने कहा जनाब वजीर आला साहब आ रही हैं ने असि की करिए सर, साड़ी नौकरी है, साहब ने किया तो सफाई होनी चाहिए। तो फिर मैंने गुजारिश ये की उन वर्कर से, मैं कहता यार मेरी तो फिर दुआ है अल्लाह से कि वजीर आला हफ्ते में एक चक्कर लगा लिया करे ताकि हमें भी अपना इलाका जो है वो साफ सुथरा देखने को मिल जाए करे, वो जहाँ जाती हैं वहां सफाई हो जाती है, बाकी इलाके का अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, अब ये इन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है लखो डेर बेस साइड पर, ये महमूद बूटी के करीब भी इन्होंने एक डंप साइट बनाई और एक ये डंप साइट बनाई। यहाँ इनका ये कहना है कि ये हमारे लिए एक मीथेन गैस भी पैदा करेगी और उससे ज़राए भी आएंगे। लेकिन मैं जो आपको चीज़ बताने लगा हूँ ये उससे ज़्यादा कीमती चीज़ है जो मैं आपसे जिक्र करने लगा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बाहर के ममालिक में तमाम जो वेस्ट कलेक्शन के पॉइंट्स हैं उन्होंने अलग-अलग बिन बनाए होते हैं, हर बिन में आपने उससे ऊपर लिखा होता है, डिफरेंट कलर्स हैं। हाँ, अच्छा, मज़ेदारी की बात ये है ये जो सरकारी इदारे हैं ना ये सारा ब्लेम अवाम को करते हैं कि अवाम अच्छी नहीं है, अवाम को डिसिप्लिन नहीं है। और भाई आप अवेयरनेस देंगे तो अवाम को अवेयरनेस आएगी ना। आपने कभी बनाए हैं 4 बिन लगाए हैं कहीं पर कि इसमें लोहा डालें, इसमें शीशा डालें, इसमें कूड़ा और इम्प्लीमेंटेशन कराए ना? देखिए अब यही हम लोग आपने तो बेड़ा उठाया हुआ पब्लिसिटी का। मैं समझता हूँ ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कम है, ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ज्यादा है। दूसरा कमरान, यही लोग जब उठ के बाहर के मुल्क जाते हैं तो उनके सिस्टम के अंदर बिल्कुल फिट होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो मुल्क आपसे करवाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इन्होंने ये कभी नहीं किया कि हम 4 बनाए। उसकी वजह क्या है मैं सर आपको तफसील से बताता हूँ। ये लखो डेर जो है ना, कभी आपको इत्तेफाक हो वहां जाने का तो मास्क के बगैर तो आप जा नहीं सकती क्योंकि वहां स्मेल बहुत ज्यादा है। लखो डेर है कहाँ? बेसिकली महमूद बूटी ये महमूद बूटी से बिल्कुल करीब ही लखो डेर का एक गांव है, उसका नाम लखो डेर है। वहां पर ये मामला है सारे, ये रिंग रोड के करीब है बिल्कुल। अच्छा, अब मामला ये है कि ये वहां पर ये क्यों नहीं करते ऐसे, क्या 4 बिन इन्होंने क्यों नहीं रखे हुए? ये तो जब भी कोई ऐसी चीज आती है, जनाब हमने मीथेन गैस शुरू कर दी, हमने जनाब बायोगैस पैदा करनी शुरू कर दी, हमने ये प्रोजेक्ट ले आए, हम ये ले आए, बाबर साहब दीन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे वज़ीर आला मुतासर हो गई, उन्होंने सुथरा पंजाब बना दिया है, इसको अथॉरिटी बना दिया है। तो अथॉरिटी तो बना दिया है तो कोई एमडी के काबिल नहीं था बंदा, एमडी भी वही है और डीजी भी वही है। ये देखें किस तरह दौरा में आ रहे हैं रखा हुआ है, पूरे पंजाब को भी वो देख रहे हैं, लाहौर को भी वो देख रहे हैं। अच्छा, अब उसमें ये है ट्विटर पे एक अफसर के लिए काम करना मुश्किल है, लेकिन वो अब क्या करें, अब तैनातियां इन्होंने ऐसे अपनी मनमर्जी की हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, अब उसमें मैं आपको बताऊं कि ये एक तो ये जो कूड़ा है ये इसको एक जगह पे इकट्ठा क्यों करते हैं? अच्छा, ये ना जाता है सारा जो इनकी वेस्ट साइड लखो डेर महमूद बूटी वहां पर डंप करते हैं। वहां पर एक माफिया बैठा हुआ है। अच्छा, उसने क्या करना है, उसने शीशा लदा कर लेना, उस माफिया ने उसने जनाब जो क्लॉथ की चीजें हैं, कपड़े वगैरह वो लदा कर लेने हैं, जो गंद है, सब्जियां हैं, इस तरह की गली छिड़ी चीजें उनको लदा करके उसकी खाद बनाने के लिए उसको दे देना, शीशा बेच देना, लोहा वहां से निकाल के लदा करना, गत्ता निकाल के लदा करना। और वहां पर बड़े पैमाने पर कबाड़िए इनके साथ राब्ते में है जो इनसे ये सामान खरीदते हैं। इनको फायदा है ना, ये इनको फायदा। अब ये सब अफसरान जो हैं अगर ये चाहें वहां पर तो वो कहते हैं जी हमारा नहीं है इसमें कोई, देखिए प्राइवेट लोग हैं। भाई प्राइवेट लोग सरकारी हदूद में कैसे दाखिल हो गए? आप लोग इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया उनको, इनका आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देते, वो देंगे तो फिर चीजें सामने आ जाएंगी ना कि कितने पैसे की चीजें बिक रही हैं, क्या हो रहा है। इन्होंने खुद ही ये सारी गेम की हुई है, अपने प्राइवेट बंदे वहां पे छोड़े हुए हैं, ये बंदे सारे इनके हैं और शो ये करते हैं कि जनाब हमारे नहीं है और हम तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है, लेकिन ये अपनी सरपरस्ती में सारा काम जो है वो करवाते हैं। तो उनको बाहर क्यों नहीं निकाल देते? अब इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि वो मतलब कि इनको निकाल नहीं सकते। रियासत से ज्यादा मजबूत कौन हो सकता है, मुझे आप बताएं। रियासत ने जो भी माजी में आपको पता ही है, हुकूमत तो कुछ भी कर सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप देख ले, चलानों की नौयत ही देख लें, बिल्कुल तरीके से लोग स्ट्रीमलाइन हो गए। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चाहते नहीं है और ये कहते हैं कि ये प्राइवेट लोग हैं और हम इनके साथ नहीं कर सकते, निमट नहीं सकते। भैया आप उनको निकालें, प्रीमिसेस आपकी है, कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, वहां से लोहा, कागज, शीशा आप लोग वहां से क्यों वो बंदे निकाल के बेच रहे हैं? नहीं तो ये प्रोजेक्ट कब तक आ जाएगा, ये जो आप शुरू कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है जी, मुकम्मल हो चुका है ये। और इस पे अब इन्होंने ये बताया है कि हमने इन लोगों को साथ अपने मिलाया है और इस पे मजीद बेहतर जो है वो काम करेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट इनका मुकम्मल है। इन्होंने पिछले साल इसकी ओपनिंग की थी, बाबर साहब दीन ने इसके इफ्तिताह पे आना था लेकिन वो इसके इफ्तिताह पे पहुंच नहीं सके। हम पहुंचे थे, कुछ और चैनल्स वहां पहुंचे थे इसकी कवरेज के लिए, लेकिन पिछले साल इसकी इफ्तिताई तकरीब हो गई थी। अब दोबारा इनका दिल किया कि थोड़ा सा इसको फिर आवाम को हम बताएं कि इसके ऊपर। तो क्या ये प्रोजेक्ट से आप समझते हैं कि माहौलियाती आलूदगी में कोई कमी वाकया नजर आएगी? देखें, माहौलियाती आलूदगी में उस वक्त कमी आएगी जब हमारे मुल्क में से करप्शन का खात्मा होगा। जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा, ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। हर प्रोजेक्ट के पीछे कमीशन है, हर बात के पीछे कमीशन है, हर
चीज के पीछे कमीशन है, आप कुछ भी कर लें इनकी कमीशन उसमें शामिल होती है। कोई ऐसा शफाफियत का निजाम नहीं है। जब तक ये निजाम में शफाफियत नहीं होगी ना, तो कैसे आपको अच्छी फिजा इस मुल्क में नजर नहीं आएगी और ना ही आप समझें कि ये मुल्क कभी तरक्की कर सकता है। जब तक यहाँ पर करप्शन ने पंजे गाड़े हुए हैं, सूरत हाल ऐसे ही चलेगी। हमारे जो अफसरान है वो ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं और बताते हैं हमारे जो वज़रा हज़रात हैं उनको कि सर ये देखें ऐसे करके ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब वो वज़रा हज़रात भी देख रहे होते हैं कि इसमें पब्लिसिटी का कितना अमल दखल है, मशहूरी इसमें कितनी है, लोग एडवर्टाइजमेंट कितनी है इसमें, वो देखकर फिर वो प्रोजेक्ट को जो है वो साइन करते हैं। और उनको कहीं नजर आ जाए कि इस प्रोजेक्ट में पब्लिसिटी नहीं है तो फिर वो बसंत हो या कुछ और हो, उस पे पाबंदी लगे। पाकिस्तान में ऐसी लैंडफिल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनका निफाज जो है मॉडल के तौर पर नाफिज करना मुमकिन है? देखिए कुछ मुश्किल नहीं है, हमारी आवाम बहुत अच्छी है कि ऐसी आवाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वजह यह है कि इतने टैक्सेस के बावजूद, इतनी महंगाई के बावजूद, इतनी मैं समझता हूँ भारी भरकम बिल्स के साथ, बच्चों की इतनी लंबी चौड़ी फीसों के साथ भी लोग अगर गुजारा कर रहे हैं ना, तो ये कौम एक ऐसी कौम है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसके बावजूद लोग कहीं एहतजाज नहीं कर रहे। इसके बावजूद आप देखें दीगर ममालिक में अगर 2 से 3 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, अगर दीगर ममालिक में देखें तो 2 से 3 रुपए अगर किसी चीज की कीमत में इजाफा, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहा हूं आपसे, तो सड़कों पे लोग निकल आते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। इधर आप देखें, आप 10 रुपए भी बढ़ा दें, ये कौम बेचारी चुप करके जो है वो अदा कर रही है, टैक्सेस ये लोग पे कर रहे हैं। तो इस कौम को क्या समझते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, इसको सब पता है। इसको सिर्फ थोड़ा सा सरकारी अफसरान की थोड़ा अपने कमीशन से वो ध्यान हटाएं और इन पर थोड़ा तवज्जो दें तो यकीनन ये गंद कूड़ा आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगा। लोग इतने पागल नहीं है। कौन अपने मुल्क को खराब करना चाहता है? कौन अपने मुल्क में गंद डालना चाहता है? कोई भी नहीं डालना चाहता। नहीं तो कमरान, ऐसे प्रोजेक्ट्स का कोई ऑडिट वगैरह कुछ नहीं होता? देखिए ऑडिट करने वाले भी इनके दोस्त ही हैं, तो फिर सरकारी अफसरान ये आपस में भाई भाई हैं। हम पहले भी इनकी बड़ी दफा निशानदेही कर चुके हैं कि जनाब ये तमाम आपस में जो है वो इनका गठजोड़ है, तो ये चाहते नहीं है। अब एंटी करप्शन की मैं बात करता हूँ आपसे, एंटी करप्शन में मुतअद्दिद अफसरान की, हाउसिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड लोग हैं, उनकी इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं। तो वो जो अफसरान हैं वो भी पुराने हैं, खिलाड़ी हैं वो भी एंटी करप्शन के। वो फोन कर देते हैं, सर ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ दरखास्त आई है, किस तरह मैनेज करना है, दसो की करना है। वो फिर जो दरख्वास्त गुजार होता है उसको चक्कर लगवाते हैं, उसको कहते हैं लेके आ, तेरे पास सबूत क्या है, वो सबूत लेके आता है, फिर उसको कहते हैं कल आ, फिर उसको कहते हैं 1 हफ्ते की डेट है, 1 हफ्ते के बाद वो दरख्वास्त गुजार बेचारा रुल जाता है, 2 महीने चक्कर लगाता है, उसके बाद वो ठंडा होकर बैठ जाता है। दूसरा कामरान, ये जो पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से भी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बात की, 6.4 के तकाजे पूरे करने के लिए कौन से शिक है जी? ये एक शिक है कानूनी जिसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट को करेंगे मुकम्मल, और ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। अब इसमें मजीद वो चीजें जो है वो ऐड करेंगे। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है? इसमें इन्होंने जो कूड़ा इनके पास मौजूद था उसमें इन्होंने पाइप्स लगा दी हैं। अच्छा, अब वो जो पाइप्स लगाए हैं वो पाइप्स जो हैं वो कुदरती तौर पर मीथन गैस पैदा कर रहे हैं। शुरू हो चुका हुआ काम, बाकायदा मौके पर विजिट भी किया हमने, इसका सारा इसको देखा है। वो गैस पैदा कर रहे हैं और ये गैस को बकौल इनके कि हम इसको फरोख्त करेंगे, बेचेंगे और उससे भारी भरकम ज़र मुबादला भी आएगा, हमारे मुल्क में भी इस्तेमाल हो सकेगी। लेकिन वो पाइप तो होने लगे, बिजली वगैरह के लिए भी फायदेमंद होगा। बिजली के लिए नहीं है ये प्रोजेक्ट, ये कोई आप इससे कोई खाद बना सकते हैं, आप इसको जलाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ईंधन के तौर पर ये इस्तेमाल की जा सकती है। बिजली के लिए नहीं है। बिजली, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे महंगी तरीन बिजली इस वक्त जो बनाई जा रही है। और सोलर पे आपने सुनी होगी खबर कि गवर्नमेंट ने कहा कि मैं अब नहीं छोड़ूंगी, इसने सोलर लगाया हुआ है। तो अब वो हम तो 7 साल मैं तो हैरान हूँ, मैं तो हैरान हूँ कि इनको मशवरा किसने दिया है कि सस्ती बिजली जो सूरज से बन रही थी, मुफ्त में मिल रही थी, निजाम भी चल रहा था, वो बंद करें। वो बंद करें तो जनाब डीजल से बिजली बनेगी और पेट्रोल से बिजली बनेगी और वो आपको मिलेगी। मतलब एक सूरज, पूरी दुनिया में हमने टैक्सेस लगते देखे हैं मुख्तलिफ चीजों पे, लेकिन सूरज पे टैक्स पहली दफा देखा हमने पाकिस्तान की तारीख में। लोग रो रहे हैं, लोगों की चीखें निकल गई, लोग रो तो रहे हैं, लेकिन आप देखें ना, हमसे वो सस्ती लेके और हमें महंगी वापदा दे, तो समझ नहीं आती बात। बस ये वो IPPs हैं सारे जिनका ये सारा आपस में गठजोड़ है और ये सारे मामला चल रहे हैं, और यही वजह पाकिस्तान की जो नाकामी है, जो पाकिस्तान आज तक कर्जों से नहीं निकल सका, ये सारी चीज़ें इसके साथ जो है वो मिलती जुलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, तो इनको तशहीर पे थोड़ी कम तवज्जो देनी चाहिए और काम पे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये तशहीर करते हैं कि रिक्शे आ गए हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, और जो अर्के गुलाब इन्होंने 12 करोड़ रुपए का बकरा ईद पर सड़कों पर निछावर किया, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। आपने शायद कहीं खुशबू महसूस की हो अर्के गुलाब की, जो इन्होंने 12 करोड़ रुपए का सड़कों पे जो है वो निछावर किया था। गुलाब जो फिर जी 12 करोड़ रुपए का अर्के गुलाब इन्होंने बकरा ईद पर निछावर किया था। और मुझे तो कई फिजा में सिवाय उस उनके जो उनकी बकरों की और गायों की आंतें थी, उनकी फिजा उनसे फिजा मुअत्तर थी, अलाइशों की, लेकिन वो कहीं हमें अर्के गुलाब की खुशबू कहीं नजर नहीं आई। मैंने तो घर
पहुंच के भी कोशिश की कि मेरे घर तक, शायद कहीं दहलीज तक, सड़क पर, बाहर काफ़ी मैंने विजिट किया, मुझे कहीं मिले किसी जगह पर, तो मुझे अब लगे। कामरान अफसरान का क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, किस तरीके से ये? देखिए, तर्जुमान से हमारी प्रोग्राम के शुरू में करने से पहले बात हुई थी इस हवाले से, तो हमने उनको कहा था कि आप हमें एक जिम्मेदार मैडम आयशा हैं, डॉक्टर आयशा, जो इस प्रोजेक्ट को देख रही हैं, उनसे हमें बात करवाएं, वो हमारे प्रोग्राम में भी आए। उन्होंने फ़िलहाल हामी भरी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने फिर कॉल की कि नहीं, वो किसी मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकती। हाँ। तो तर्जुमान से हमने पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये प्रोजेक्ट, जिस तरह उनका तरीक़ेकार है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फ़िज़ाई आलूदगी में कमी का बाइस भी बनेगा, और उसके साथ साथ जो इससे गैस पैदा होगी हम उसको फ़रोख्त भी करेंगे, उसमें ज़र मुबादला भी होगा। पाइप्स लगे हुए हैं, गैस बन रही है, लेकिन जा कहाँ रही है, किसको मिल रही है, कहाँ ये लोग सेव कर रहे हैं, इसका अभी तक कोई चीज़ ऐसी देखने में सामने नज़र नहीं आई। प्रोजेक्ट का आमतौर पर आपको पता है हमारे मुल्क में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका ऐलान तो कर दिया जाता है, मगर उसका जो नतीजा है वो हमें कहीं नजर नहीं आता, और ये कागजी कार्रवाइयों तक सारी चीजें जो है वो महदूद होकर रह जाती हैं। इन्होंने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के हवाले से भी कोई एक सिस्टम शुरू किया, वो प्रोजेक्ट है? देखिए, ये इंस्टीट्यूट है जो है ये फिजाई आलूदगी पे काम करता है, और इन्होंने उस प्रोग्राम में उसको शामिल किया है ताकि उनसे मशवरा लिया जाए। पेरिस एग्रीमेंट वाले? जी नहीं, पेरिस एग्रीमेंट के लोग और हैं, ये और है। ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बाकायदा तौर पर फिजाई आलूदगी पे काम करता है, क्लाइमेट पे। इनको इन्होंने शामिल अपने साथ इसलिए किया ताकि इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले, क्योंकि इनका काम तो कूड़ा उठाना है और कूड़ा टैक्स भेजना है, कूड़े से मुतल्लिक काम है ना इनके। तो इनको तो इतना पता नहीं है ना, बाबर साहब दीन ने कोई ऐसी कोई डिग्री हासिल की हुई है कि हम उनको कहें कि उनको क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा पता है। उन्होंने तो अगर वो पीएमएस के ऑफिसर हैं तो उन्होंने पीएमएस का इम्तिहान दिया और जनाब वो ऑफिसर आके लग गए हैं, और अब तो एमडी भी हैं, खैर से माशाल्लाह डीजी भी हैं, वो तो काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि कूड़ा कहीं से उठे ना उठे, नहीं तो इस ये जो एक इंस्टीट्यूट है इसको साथ शामिल करने से क्या बेहतरी आई है, क्या चेंजेस आई? देखिए, ये तो फैसला, ये तो इस कंपनी ने अपने साथ इनके साथ एग्रीमेंट किया है ताकि वो इनको बताएं कि करना क्या है। इनको नहीं पता तो इन्होंने साथ उन लोगों को साथ अपने मिलाया। दूसरा ये है कि कूड़ा कहीं से उठे ना उठे, झाड़ू किसी गली में लगे ना लगे, सफाई कहीं हो ना हो, सड़कें गंदी चाहे पड़ी रहें, कूड़े के ढेर लगे रहें, लेकिन इश्तिहारात हमारे टॉप पे चलेंगे और हम यही दिखाएंगे कि जनाब लंदन अखबार ने हमारे हक में ये शाया कर दिया है, अमेरिकन जरीद ने हमारे हक में ये शाया कर दिया है। अब ये देखें, इनको अमेरिकन जरीदों को और कोई काम नहीं है, ये लाहौर के कूड़े पे ऊपर ही जरीदे मतलब सारे लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं बाकायदा तौर पर। मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा आर्टिकल, मैं आपसे आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा, नंबर भी शेयर कर दूंगा, किस आर्टिकल में आलमी सतह पर लिखा है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी से हम मुतासिर हैं, लिहाजा अब लंदन में भी यही तर्ज अमल जो है वो अपनाया जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है सर, लंदन जाने से पहले जरा लाहौर की सड़कों पर भी ध्यान दें। लेकिन कामरान जो सुथरा पंजाब एक प्रोजेक्ट है वो फिर क्या काम कर रहा है? मैंने तो गलियों वगैरह पे कहीं नहीं है वो गाड़ियां देखी, वो आए और वो कूड़ा उठा के लेके जाए, मैंने तो ये प्राइवेट लोगों को ही देखा है। देखें, मैंने आपको बताया कि आप दुआ ये किया करें इस मुल्क की खैर के लिए, और दूसरी दुआ ये किया करें कि ये जो हमारे MNA MPs हज़रात हैं ना, ख़ास तौर पर जो जिनका हमारे इलाकों से हलकों से ताल्लुक है, ये कम से कम 1-2 हफ्ते बाद या महीने बाद चक्कर लगा ले। अगर आप चाहती हैं कि हमारे इलाके में सफाई हो, अगर आपको साफ सुथरा माहौल चाहिए, अच्छी फिजा चाहिए, तो फिर ये दुआ किया करें कि इन लोगों को फुर्सत मिले असेंबली से और ये लोग हमारी गली मोहल्ले में आए, एक विजिट करें, ताकि फिर तमाम अदारे मुतहरिक हो और उनको पता हो जनाब साहब आ रहे हैं, तो साहब के आने की खुशी में जो है वो सफाइयाँ की जाए। अदरवाइज 2-2 3-3 दिन मामूल है कि सेंट्री वर्कर्स हाजिरी पे नहीं होते। उसकी वजह ये है इनके नॉर्मली इनके सेंट्री वर्कर्स जो हैं उन्होंने 2-2 3-3 जॉब्स रखी हुई हैं, और वो होटलिंग भी करते हैं, वहाँ पर भी काम करते हैं, वहाँ से जो बचा हुआ खाना वो भी अपने घर ले जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। करें, हम तो इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम जो सरकारी ड्यूटी है, जो हम टैक्स पेयर, हम सब पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, हम लोग जो आप लोगों की कंपनियों को पाल रहे हैं, कम से कम हमें इतना तो फैसिलिटेट कर दें कि हमारे घर का जो निकलने वाला कूड़ा है, हमारे घर के सामने से जो सफाई है वो तो बर वक्त हो सके। वो तो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। 2 से 3 दिन बाद, अब मैं आपको टोटल सूरत हाल बताऊं तो एक यूसी में तकरीबन ऑलमोस्ट 1 सेंट्री वर्कर होता है। एक सेंट्री वर्कर हाथ की झाड़ू से पूरी यूसी साफ नहीं कर सकता, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, वो कर नहीं सकता। वो इन्होंने एक यूसी में 1 सेंट्री वर्कर शिफ्ट इन्होंने 3 बनाए। अच्छा, मैंने तो अपनी इस जिंदगी में कभी, ये कहते हैं हमारे पास 3 शिफ्टें हैं और 3 शिफ्टों में सेंट्री वर्कर्स काम करते हैं। मैंने तो अपनी यूसी में कभी एक सेंट्री वर्कर के अलावा किसी एक और शख्सियत को देखा नहीं, और दूसरी बात मैंने कभी दूसरी तीसरी शिफ्ट में किसी को आते ही नहीं देखा। अब जो बंदे काम कर रहे हैं वो कहीं खला पे काम कर रहे हैं, हाजिरी उनकी इधर ही लग रही है, लेकिन काम मेरा ख्याल वो खला में कर रहे हैं, वो खला की सफाई करते हैं और खला से वो घर चले जाते हैं। और इसके अंदर भी बड़े ज्यादा स्कैम्स है, आपको पता है। ये बहुत सारे ऐसे सैनिटरी वर्कर है जो इनके हेड्स होते हैं, दरोगा जिसे ये लोग, जी सही कह रही हैं, वो दरोगे के पास अपनी अटेंडेंस लगा लेते हैं,
लेते हैं, दरोगे को पैसे देते थे, लेकिन ये आप इलाके बड़ी में अंदर नजर की- नहीं आते। आप ज़ाहिल आज बड़ी अंदर की बातें कर रही हैं, तो ये खतरनाक बात है जो आप कर रही हैं। हकीकत नहीं, में- नहीं, ये हकीकत ऐसी है, ये रियलिटी है। नहीं ये हकीकत है। आप इनकी डंपिंग गाड़ियां जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों की, कितनी दफा तो ऐसी गाड़ियां जो उनके ड्राइवर है उनका पेट्रोल बेच रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, और बकायदा ट्रैकर इन्होंने मोटरसाइकिलों को लगाए हुए हैं, हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था। इन्होंने ट्रैकर जो है पूरा उतार के, तरीका इनके पास है, वो जी, सारा मैनेज कर लेते हैं, ट्रैकरों को बंद भी कर लेते हैं, इनके बिल्कुल पास ऐसे ही। हर तरीका है। बहुत सी ऐसी गाड़ियां आप देखें पेट्रोल भरा के वो पेट्रोल जो है वहां से बेच रहे होते हैं। नहीं फजाइल, मैं समझ रहा था कि हम रिपोर्टर नजर आते ही फील्ड में निकलते हैं और खबरें लेके मैं आते हैं। लॉ खबरें- वेस्ट मैनेजमेंट खबरें- कंपनी की, आप मुझसे खबरें ले, मैं आपको दूंगी, मैं आपको वो बातें खबरें, इसका बताऊंगी। मतलब आपके पास भी अंदर वाली है। ये जो दरोगे वाली आपने बात सुनाई है ना, ये तो रिपोर्टर्स को ही पता है। ये SWM में ऐसे ऐसे ग्रुप्स, ऐसे ऐसे ग्रोह के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे बातें सुन के उनके मुतालिक। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ऐसे फिर ऐसे हजरात भी इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जो एज AC मैकेनिक भर्ती हुए थे, आज ग्रेड 18 पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही ऐसे हजरात भी हैं। ऐसे AC ही। मैकेनिक भर्ती, अब AC हम पढ़े लिखे जो है, हम 18वें ग्रेड में नहीं है, तो बिल्कुल AC मैकेनिक 18वें ग्रेड तक कैसे पहुंच गया? जाली ऐसे। डिग्रियों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक आदमी के पास 2 से 3 ओहदे भी हैं। इन्होंने मर्जी के ओहदे ये भी कह रखे रहे हैं। हैं इस डिपार्टमेंट में ऐसे हजरात भी हैं, पूरा पूरा खानदान मौजूद है जिन्होंने अपने नाम चेंज करके डिग्री के ऊपर नौकरियां ली हुई हैं। सही कह ऐसे रही हैं। हजरात भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अब वो प्राइस कंट्रोल अब तो- मैजिस्ट्रेट्स बन अब के तो भी फिर रहे हैं। देखें, ये जिम्मेदारी हम तो सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई सजा जजा का निजाम नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ। लेकिन ये है कि जो इदारे हैं जिनका काम है, जिन्होंने तमाम चीजों को, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिन्होंने मेरिट को बरकरार रखना है, क्या वो भी सो रहे हैं? और आप उनको अब चाहिए? आप तो उनको और फायदा है क्योंकि अब वो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स फेक बन के भी वहां पर घूम रहे हैं बिल्कुल ऐसे। डिफरेंट बाजारों में, और पर्चे ऐसे। भी हुए उनके ऊपर, और स्टिल वो उन्हीं फील्ड्स में काम करें। जिस तरीके से स्मोक के दिनों में टाइमिंग्स लगा दी गई थी, तो डिफरेंट बड़े बड़े जिस तरह रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जाके पैसे लेते थे, फार्म हाउसेस से पैसे लेते थे, बैंक्वेट हॉल्स से पैसे लेते थे। उनका तो बाजार बहुत गर्म है। बिल्कुल इन लोगों सही की कोई निशानदेही क्यों नहीं करता? ऐसे अफसरान है जिनके अपने जो है क्या कहते हैं गनमैन्स, जी जी, वो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनको पता साहब ऊपर बैठे हुए हैं, साहब संभाल और वो लें। ये कहते हैं कि हमने AC साहब को पैसे पहुंचाने हैं, हमने फलां अफसर को पैसे पहुंचाने हैं। बिल्कुल, नाम लेके पैसे लेते हैं। हाँ बिल्कुल जी। आप ठीक है। और क्यों नहीं ऐसे लोगों के आप और अगर आप दुकान नहीं पे पकड़ते? करते तो फिर रिजल्ट भी आता है, वो हाँ सील जी। भी करते हैं, शादी हाल को वो सील भी करते हैं। सील भी करते हैं। ये तो ना फिर आप समझें- क्यों रिजल्ट्स नहीं देते हाँ, भाई? वो ऐसे ये ना लोगों को समझें। पकड़ के अंदर करें जो बिल्कुल ऐसे। फेक मैजिस्ट्रेट्स बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कितना बड़ा देखिए, ऑफेंस है फोर्स किसी तो- सरकारी अफसर का नाम इस्तेमाल करके आपका फेक मैजिस्ट्रेट बनना। उस पर पर्चा भी हुआ, बिल्कुल उस ऐसे। बंदे पे पर्चा भी हुआ, और वो पर्चा मैं आपको ये भी बता दूं, इलामा इकबाल टाउन थाने में मौजूद है वो पर्चा। अच्छा देखें फजाइल, एक और चीज़ आपकी बातों से मैं इसमें प्रोग्राम में ऐड करता चलूँ कि हमने पीरा फोर्स देखी, बड़ी एक्टिव है, कोई रेडियाँ नहीं लगने दे रही, मॉडल रेडियाँ नज़र आती हैं, कहीं रेडी नज़र आती है वो फौरी तोड़ देते हैं। लेकिन ये पीरा फोर्स जो है ये अभी तक गिरां फरोशी पे कंट्रोल नहीं कर सकी। मैंने कुछ दिन पहले केले खरीदे थे तो वो 130 रुपये दर्जन थे, जो अब 250 से 300 रुपये दर्जन मिले। तो अब पीरा फोर्स क्या कहीं आराम करने चली गई है, या पीरा फोर्स को छुट्टियां हैं, रोज़ों में कहीं कार्रवाई नहीं करनी? पीरा फोर्स का काम नहीं है कि वो रेड लिस्ट चेक करे, हमें सहूलियात फराहम करे, हमारी तरह और भी पाकिस्तानी, पंजाब के शहरी, लाहौर के शहरी, नहीं, जो लेकिन महंगी मेरे चीज़- सुनने में तो है पीरा फोर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, काम भी कर रही अगर है। एक्टिव है तो फिर केला 130 में ही मिलना चाहिए, फिर केला 300 रुपये में 250 रुपये में क्यों मिल रहा है? और इसी तरह अगर मैं सेब की बात करूं तो सेब की भी यही सूरत हाल है। 250-300 वाला सेब 400 450 में, और अंगूर तकरीबन 1500 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। कोई बाहर के मुल्क से तो ये नहीं अंगूर आ रहा है, तो बदकिस्मती समझे पाकिस्तान। आप हमारे मुल्क की, तो पीरा फोर्स को जगाना चाहिए, अगर वो सो रही है, कहीं आराम करने तो चाहिए। बनाई इस मकसद के लिए गई है। बिल्कुल इस मकसद की बुलाई गई है। Implementation पीरा के फोर्स को अब उठाना चाहिए, नींद से बेदार करना चाहिए, गली मोहल्लों में विजिट करें, दुकानों पर जाएं, रेट लिस्ट जो अवेजा है, अच्छा रेट लिस्ट अवेजा है, लेकिन उसके ऊपर अमल करने के लिए कोई तैयार, अगर उस पर अमल नहीं करना, वो कहते हैं हमें पीछे से सप्लाई महंगी मिल रही है, हम इस रेट लिस्ट को कैसे follow रेट लिस्ट करें? अगर कारआमद नहीं है तो उसको फाड़े और फेंके, नई रेट लिस्ट वो लगाएं जिसपे जो लोगों को रेट मिल रहा है, हमें भी पता हो रेट लिस्ट पे जो चीजें हैं। गवर्नमेंट कुछ कह रही है, दुकानदार कह रहा है जी मुझे महंगा मिलता है, मैं महंगा बेचने पे मजबूर हूं, तो वो फिर कहते हैं पीरा हम इस फोर्स, रेट लिस्ट को क्यों पीरा follow फोर्स वैसे ही आराम कर रही है, तो पीरा फोर्स को भी चाहिए थोड़ा, गरीबों की रेडियां ठीक है आपने पीछे की, हटाई, तोड़ी, सब कुछ हुआ, तो अब थोड़ा गरीब अवाम का भी ख्याल करें ना, जो दुकानदार हजरात महंगी चीजें बेच रहे हैं, आप उन पे कार्रवाई करें। और फिर छोटे दुकानदारों पे, हाँ, छोटे बड़ों दुकानदारों पे पे हाथ करते हैं। नहीं और ये लगता। ताजर बरादरी जो बड़ी है, अब अकबरी मंडी के जो ताजर हैं, जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास मैंने पीरा नहीं देखी कभी, ना कभी किसी उधर हाथ प्लाजा के नहीं बाहर खड़ी डालते, देखी है। उधर नहीं हाथ डालेंगे। हाँ, तो ये सारी सूरत हाल एक है। गरीब पीरा ताजर, गरीब के लिए छोटा- बनी है, मुझे लग छोटा रहा ताजर, है। रेहड़ी वाला, सब्जी वाला। पीरा शायद गरीबों के लिए बनी है। और ये सारी फिर चीजें सस्ते बाजार क्या कर रहे हैं? सस्ते रमजान बाजार जो हमारी विजिट तो CM किया है, का वजीर विजन है, हाउसिंग बिलाल यासीन साहब ने इबादत रोड मॉडल बाजार का विजिट किया और देखा है वहां से उनका क्या लोगों कहना से चीजों के मुतालिक लोगों से पूछा कि जी क्वालिटी ठीक है, तो लोगों ने कहा जी क्वालिटी तो ठीक है। अब देखिए वजीर हाउसिंग को कौन कहेगा कि सर ये केला महंगा मिल रहा है, उन्होंने तो कहा भाई की हाल है, ठीक हो, सबने कहा जी ठीक है, चीज़ें ठीक ने, हाँ जी ठीक ने।
अब वो पूछते किसी से कि भी रेट बाहर का ठीक है या अंदर का ठीक है या महंगी चीजें, तो फिर ही कोई जवाब देता पर है। आवाम क्यों नहीं बोलती? आवाम को भी तो बोलना चाहिए ना ऐसे मौकों ये पे। अवाम बड़ी बेचारी मासूम अवाम है, और ये मैंने आपको बताया कि टैक्सों से चूर अवाम है, टैक्स पे करती है मगर बोलती नहीं है, और समझदार अवाम है। और इसी तरह अगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अवेयरनेस कैंपेन चलाए और लोगों को बताए कि जनाब ये हमारे 4 बिन हैं, इसमें आपने कूड़ा, एक में आपने खाने पीने की अशिया, एक में लोहे की अशिया, एक में शीशे की चीजें डालनी है, तो लोग डालेंगे। कोई इतना बेवकूफ नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, ये जितने भी हमारे लाहौरी हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं, इनको सब पता है कि कौन सा स्कूल अच्छा, हमने अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना है। ये अच्छे स्कूल में डालते हैं, चाहे फीसिस ज्यादा क्यों ना हो। तो क्या ये पागल है? ये अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, चाहे जितना मर्जी महंगा हो। ये लोकल जगह से क्यों नहीं खाना खाते? तो ये बेवकूफ है। तो ये क्या कूड़े की जगह पर आके अपनी बेवकूफी दिखाएंगे कि जनाब ये कूड़ा जहां पर आ गया उधर हमारी बेवकूफी शुरू होगी? ऐसे नहीं होगा। ये बड़े समझदार हैं। आप इनको अगर समझाएं, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि जनाब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अब तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी कहा है कि जनाब ये मैं सफाई मुहिम जो है स्कूलों तक लेके जाऊंगी, और बच्चों को जो है वो बताया। वज़ीर आला की तरफ से कोई कोताही नहीं है, वो पैसा भी इन्वेस्ट कर रही हैं, वो कह रही हैं मुझे काम चाहिए। आप देखें, आगे से काम करने वालों को भी तो कुछ किरदार बनता है ना। देखिए, जिम्मेदारी तो असल में जो चीज़ें आके रुक गई हैं ना, वो यहाँ पर रुक गई हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ये चाह रही हैं कि लाहौर को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाया जाए, खूबसूरत शहर बनाया जाए, आलूदगी से पाक शहर बनाया जाए। और इसमें भी उन्होंने कमी कोई नहीं की। फंड्स में 1240 अरब रुपए के फंड उन्होंने दिए हैं, लेकिन वो हो गए हैं ठेकेदारों की नजर और मुबैना तौर पर हमारे सरकारी अफसरान की नजर। सरकारी अफसरान की चाबी है। ठेकेदार लाने वाला कौन है? ठेकेदार लाने वाले भी ये लोग हैं, सरकारी अफसरान है, इनका आपस में गठजोड़ है। मुझे पता चला है कि नश्तर टाउन के इलाका में, बड़ी हैरानकुन खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि नश्तर टाउन के इलाका में एक 27 जून को टेंडर होता है, और तकरीबन 1 महीने से पहले आमतौर पर ये होता है कि 5-6 माह लग जाते हैं प्रोजेक्ट मुकम्मल होते हुए। 70% अदायगियां 1 माह के अंदर अंदर की गई हैं प्रोजेक्ट्स की, हो ही नहीं सकती। कमीशन भी ले ली, कमीशन भी सब कुछ मौके पे फारग कर दिया। और आप यकीन करें कि वहां पर जो पाइपलाइंस डाली गई हैं सिर्फ खुदाई की गई है और दोबारा फिर मट्टी वहां पर डंप कर दी। अब मैं उसकी इंस्पेक्शन, हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ इनके लिए कोई बेहतरी करे और इनकी नजरों में ऐसे लोग लेकर आए जो इनका कोई एहतसाब करें। बिल्कुल ऐसे ही है। कामरान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फज़ाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।